अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ हीरा इरफान। आपकी दुआ से अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक ठाक हैं। बच्चे बस डिस्टर्ब हैं, बच्चों ने बहुत परेशान किया हुआ है। एक सही होता है, दूसरा बीमार हो जाए। बस इनकी खिदमत में लगे हैं हम, बस लगे रहते हैं। तो जी, घर की साफ सफाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कर ली थी। लाइट चदरें ना मेरे पास, लाइट बेडशीटें हैं, ये एक दो दिन निकलती है, ये गंदी हो जाती है। बिल्कुल माशाल्लाह घर नीट क्लीन है। तो ईरा को फिर बुखार हो गया। कल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थी, तब फिर उसको फीवर हो गया। ये देखे अभी उसके बाबा जानी आए हैं, तब भी उठी है। अब टीवी लगाने लगी। मानो बिल्ला क्या हुआ था? सही रात ने इसने मुझे सोने दिया, सही रात। अभी मगरिब टाइम मेरी आंख लगी है, तो अब एकदम मैं उठ गई हूँ ना। सारे काम करा समेट के तो इसको सुलाया मैंने। तंग बहुत कर रही थी। तो बच्चे बीमार हों, काम करना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। बाबा भी नहीं होते, बच्चे अकेडमी गए होते हैं, तो मुझे फिर अकेले को करना पड़ता है। साथ इसको संभालो, साथ घर के सारे काम वगैरह करो, घर की साफ सफाई करो, कुकिंग करो, बर्तन साफ करो, बहुत मुश्किल होता है। तो जो किचन भी मैंने बर्तन वॉश कर लिए, तो अब मैं बर्तन लगाऊंगी। हाय साहब माशाल्लाह आ गए, आज कोई कुकिंग नहीं की, शलजम पड़े थे। तो हाय साहब कहते उसी के साथ मुझे रोटी बना दो। तो बच्चे माशाल्लाह देसी घी की तरफ लगे हुए हैं, देसी घी के साथ चावल खाई जा रहे हैं। मैं कहा चलो खाई जा, कोई तो अच्छी ताकत वाली चीज इनके अंदर जा रही है। तो बच्चे वही चावल पड़े थे कल वाइट, उसी के साथ ही बना के दिए थे देसी घी के साथ। वो खा के मैंने अभी चाय पी थी। चाय पी के मेरी जरा सी आंख लगी है, तो फिर एकदम मुझे टेंशन लग, मैं क्या हाय सब माने उनको भूख लगी होती है, तो मैं उनके लिए पहले खाना रेडी कर लूँ। तो उनको पूछ के बनाऊंगी चावल खाने का रोटी। वो कहते मेरे लिए रोटी बनाओ। ईरा उठ गई है, अब इसको मेडिसिन देते हैं। जुकाम लगा हुआ है, फीवर है। रात को इसने मुझे बहुत तंग किया था, तो बहुत मुश्किल होता है। सारी रात इसके साथ मुझे जागना पड़ता, बार बार इसको सेट करना पड़ता, पैम्पर चेंज करो। सुबह फिर वही ड्यूटी होती है, स्कूल बच्चों को भेजो, शोहर को ऑफिस भेजो। तब माशाल्लाह खेलने लगी है। तो बच्चे मेरे खैर से अकेडमी गए हैं, तो वो माशाल्लाह बीरा मेडिसिन खा रही है। बीरा कुछ बेहतर है, कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे डाइट पे तवज्जो नहीं दे रहे। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि बच्चे जो घर में है वही पेट भर के खाएं। अब जी वो फरमाइश कर रहे हैं कि मैं फास्ट फूड खिलाओ, बर्गर या शवारमा खिलाओ। तो अब उसके बाबा आते हैं, बाबा से कहती हूँ। मेरी तो पूरी कोशिश होती है, जो मेरे बच्चे बोलते हैं मैं कहती हूँ अभी सैलरी है, जो कहते हैं मैं उनको खिला दिया करूँ। और बच्चों की फरमाइशें जितने अल्लाह ने जिस काबिल हमें बनाया, अल्लाह ताला हम सबको इसका हमें हिम्मत दे, मेरे बच्चों की ख्वाहिशात को, छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करें। जैसे हालात टफ जा रहे हैं, पूरी कोशिश करते हैं। वैसे कल बहुत बुरा हादसा हुआ तुर्की में, बहुत बुरा जंजला आया था। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, उन सब की बच्चों की अल्लाह ताला हिफाजत करे, सब की अल्लाह ताला हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। कल देखी थी वीडियो वायरल हुई थी टिकटॉक पे, वो बेटी या एक बहन भाई है, वो कैसे मलबे के नीचे आए हुए थे। बहुत मुझे दुख हो रहा था उनको देख के। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। तो वो कैसे खुद भी मलबे के नीचे आई हुई थी और अपने भाई की भी केयर कर रही थी, भाई के साथ भी उसने हाथ रखा हुआ था। ऐसे बहन भाई का प्यार होता है। तो बहुत दुख होता है उसको। मैं अपने बच्चों को दिखाई, मैं कहा ये देखो, खुद भी वो देखो कितनी मुसीबत में है। तो साथ उसका भाई भी बेचारा लेटा हुआ, वो भी मलबे के नीचे आया, कोई छाती गिरी थी घर की, उसके नीचे दोनों बहन भाई आए हैं। तो वो उसके ऊपर उसने अपनी परवाह ना की है, अपनी कोई परवाह नहीं करी कि मैं भी छत के नीचे फंसी हुई। तो अपने भाई के साथ पे हाथ रखा हुआ, अपने भाई को बचा रही है। तो वो बहुत अच्छी वीडियो आ रही मुझे, बहुत अच्छी। एक तो वो मुसीबत में थी बहुत बेचारी, उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन बच्चियों को मसरूफ कर रहे थे कि इनका ध्यान भटके, ये टेंशन ना ले, घबराए ना। तो उनसे बातें भी कर रहे थे कि फैमिली मेंबर थे कोई जो मलबे के नीचे से निकाल देते। तो अपने बच्चों को ज्यादा ज्यादा केयर करें। जब भी बच्चे आपके घर से जाते हैं अकेडमी स्कूल के लिए, अल्लाह की उनको हिफ्ज़ो मान में किया करें, मतलब कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे। कुछ पढ़ के फूक के बच्चों को घर से भेजा करें, खैर खैर से वो अपने घर में वापस आए। शोहर हो, बच्ची हो, भाई हो, बहन हो, माँ, जो भी घर से जाते हैं, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। हर बुरी हसद से, बुरी नज़र से, बुरे लोगों से, बुरे सायों से हमेशा हमेशा हम सब को महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तुर्की के लिए भी खास दुआ करें कि अल्लाह उनकी जो भी मुसीबतें हैं सारी दूर कर दे।
सख्तियाँ आई हैं सब दूर कर दें आमी स्वामी। अब जल्दी जल्दी से मैं हाजिर आपके लिए खाना बनाऊँ। हीरा बार बार चलती है गिर जाती है क्योंकि इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई है। और अपने बच्चों से ज़्यादा दोस्ताना माहौल रखें, प्यार मोहब्बत से पेश आया करें, क्योंकि बेटी होती है बगाना धन, तो उनके साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहा करे, दोस्ताना माहौल रहा कर। मैं भी अपने बच्चों का बहुत स्टिकी रहती हूँ, मतलब कि सख्त रहती हूँ। तो जिस बात पे सख्त रहना चाहिए उस बात पे सख्त रहें। जाहिर है जो उन्होंने गलत काम किया, मतलब जो भी है उनकी बुरी बात उनको बच्चों को रियलाइज करवाना चाहिए। जो अच्छी बात है बच्चों से दोस्ताना माहौल भी रखे, ये नहीं कि जो बुरी बात है उस पर भी दोस्ताना माहौल चलता है। कोई बात नहीं, गलती की है कोई बात नहीं, जो गलती है वो गलती है। आजकल के बच्चे प्यार से मानते हैं, गुस्से से नहीं मानते। तो साथ साथ में बर्तन लगाते को बच्चों को हमेशा प्यार से डील किया करें, डांटा ना करें। जिस बात पे डांटना है उस बात पे डांटें। जिस बात पे जो बच्चे प्यार से मानते हैं उनको वही बात प्यार से भी समझाई जा सकती है। मेरे घर में भी ऐसे बच्चे हैं, प्यार से भी मानते हैं, डांट से भी। तो मैं जल्दी हाथ के लिए खाना बना लूँ। पहले बर्तन ये मैं उठाती हूँ। तो आज कुछ नहीं बनाया, शलजम ही है। बच्चे तो फिर कह रहे थे वाइट चावल बना दो ताकि वो देसी घी और खाएं। तो मैं कहा नहीं बेटा, आप देसी घी को जरा खाल का मसाला खा रहे हैं, एक दिन में लगता है इन्हें डिब्बा खत्म कर देना, तो खाएं। इनके लिए मैं लेके आई हूँ, लेकिन एक चीज आती है वो तरीके से खानी चाहिए। तो चावल मैंने बनाने थे, क्या कहते हैं इसको, गाजरों का हलवा। गाजरें 250 की 5 किलो मिल रही हैं, 50 रुपए किलो गाजर। मैं कल लाख बनते हो क्या कर रहे, 50 रुपए किलो गाजरें, क्या 100 की 3 किलो बेच रहे थे। मैं कहा चलो बच्चों का हलवा बना देती हूँ। मैंने पूछा भाई सजान को, जान गाजरों का पता कर, क्या? वो कहता मामा 250 की 5 किलो। मैं कहा तोबा 250 की 5 किलो महंगी, इतनी महंगी हो गई है। फिर मैं क्या करूँ, 2 किलो बनाऊं, मेहनत उतनी है। ऐसा बात है तो पूछती हूँ क्या करना, बनाऊं कि ना बनाऊं। अब जल्दी से मैं सारे बर्तन समेटती हूँ, फिर इनके लिए खाना बनाती हूँ। और बेटियों से ज्यादा दोस्ताना माहौल रखें, क्योंकि मेरी अम्मी जान है, कभी हमारे साथ फ्रैंक नहीं हुए। जब भी आते हैं ना गुमसुम चुप रहते हैं, कभी अपने दिल की बात हमसे शेयर नहीं की। अपनी बेटियों के साथ अपनी छोटी छोटी बातें शेयर किया करें, उनके साथ फ्रैंक हो, ताकि वो आपके साथ हर बात, स्कूल की, अकेडमी की, जहाँ भी जाते हैं हर एक छोटी बात वो आपसे शेयर करें। इतना बेटियों से फ्रैंक हो जाए। चलो जी, घर का होने लगा था बुरा हाल, चिन्नू मुन्नू मेरा उठ गया जे। मेरी अम्मी अल्लाह जिंदगी तान से थे, मेरी अम्मी हर वक्त किचन में लगे रहते हैं, हर वक्त किचन में। तो किचन में खाने बनाओ, हर किसी की देखभाल करो, खिदमत करो, इसी में मेरी अम्मी ने अपनी जिंदगी गुजार दी है। तो अब माशाल्लाह बहुएं आ गई, भाभी आ गया, अब तेरा मामा जी रिलैक्स करने लगी है, क्योंकि अब वो बच्चों को संभालते हैं, बच्चे लेके बैठ जाते हैं चुन्ने मुन्ने अपने। तो मेरी अम्मी कभी हमारे साथ फ्रैंक नहीं, अभी तक भी। मेरी तरफ आप देखते होंगे आते हैं 3-4 दिन के लिए, तो बस चुप करके बैठे रहते हैं, खाना खा लिया, चाय पी ली, बस टीवी देख लिया, ये बात है। कभी भी अपने दिल की बात शेयर नहीं की अम्मी जान हमसे। तो वो तो चलो अच्छा वक्त गुजर गया, जैसे भी था तब इतनी नहीं थी पता कि होना चाहिए, लेकिन आजकल जैसा माहौल चल रहा है ना, बहुत ही क्या कहते हैं सीरियस, मतलब कि जदीद दौर है। अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करें, बच्चों से प्यार मोहब्बत इतना रखें कि बच्चे आपसे ना अपनी हर बात शेयर करें, छोटी से छोटी बात को शेयर करें बच्चे आपसे। कभी वो घबराए ना कि मम्मा डांटेगी। मैं अपने बच्चों को ऐसे कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को आदत डाली है कि छोटी छोटी बात मुझसे शेयर करती हैं। तो मैं पूछती हूँ बेटा क्या हुआ स्कूल में, मम्मा आप डांटो को नहीं। मैं कहा जो डांटने वाली बात होगी उस पर डांटूंगी, जो नहीं डांटने वाली बात होगी नहीं डांटूंगी। तो मुझे उसके बीरा के ना अकेडमी में एक बच्ची है, बीरा की एज की है, उसकी दोस्त है। तो वो बहुत ना गंदी ड्रेसिंग करती है, शॉर्ट पैंट टाइट्स पहनती है। तो बीरा भी मेरी पहनती है, लेकिन साथ लॉन्ग शर्टें पहनती है, छोटे शॉर्ट पहनती है। तो वो अपनी उसको बताती है, मैंने अपनी बीरा को समझाया बेटा सर से दुपट्टा नहीं उतारते, बाहर हो जहाँ मर्जी हो। तो वो अपनी लड़की वो ना उसको दोस्त को समझाती है कि तू ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, तेरी मामा तुझे रोकती नहीं है। वो मुझे आके बोलती है कि मामा उसकी मामा नहीं इसको रोकती। मैं कह बेटा ये सारी बात होती है माँ बाप की, माँ बाप बच्चों को मना करे ना तो वो ये ड्रेसिंग अच्छी करते हैं।
अगर मैं आपको ना मना करूंगी बीरा पहन ही जाओ, टाइट से शॉर्ट शर्ट पहनो, जैसे मर्जी दुपट्टा ना ओढ़ो, तो कोई बात नहीं। मैं कहा ये हम पे डिपेंड करता है, ये वालिदैन पे डिपेंड करता है। और उसकी मामा ने इसको मना करती है, इसकी मामा की मिस्टेक है कि अपनी बेटी को नहीं गाइड करती कि बाहर निकलती है, लड़के उधर पढ़ते हैं। वो मुझे बताती कि मम्मा उसको मैं कहती हूँ कि साथ पे दुपट्टा लिया करो, अब दुपट्टा क्यों नहीं लेते? तो वो कहते मेरी मामा नहीं मुझे कुछ कहती। तो यही बातें होती। मैं अपनी मेरी बेटी साथ से दुपट्टा नहीं उतारती, वो कहीं भी गई हो, खाला घर गई हो, मामू के घर गई हो, मैं उसको समझाया बेटा बड़ों के सामने जो भी हो, मामू हो, सबके सामने साथ पे दुपट्टा लेके रखते हैं, सर को नंगा नहीं रखते और डिसिप्लिन से बैठते हैं। तो मम्मा मैं उसको समझाती हूँ तो वो कहती है नहीं हमारा माहौल ऐसा है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। मैं कहा ठीक है बेटा, आपका कहना आपका फर्ज था, माना ना माना उसकी मर्जी है। आपने अच्छी बात उसके साथ शेयर की है, अच्छी बात है, ऐसे ही शेयर किया करो, ऐसे ही हर किसी से बोला करो कि ये कपड़े अच्छे। कहती मैं उसको कहती हूँ कि आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते, कपड़े अच्छे पहना करो। ये क्या बात हुई, इतनी शॉर्ट शर्ट आप पहनते हो? तो वो आगे बच्चे क्या कहते हमारे घर में ऐसा ही चलता है। मैं कहा ठीक है बेटा, चलता तो चलने तो सही कहती है। उसके मामा बाबा ने कभी इसको मना नहीं किया, तो फिर हम आपका कहना था, फर्ज था, आपने कह दिया, आपकी दोस्त थी, ना बात मानी, उसकी मर्जी है। तो ये चीजें होती छोटे छोटे बच्चों को गाइड करना। तो मेरी बेटी अल्लाह का शुक्र है जी, मेरे साथ दोस्ताना माहौल है। जब भी उसके साथ दोस्त बात शेयर करती है, वो हर बात मुझसे शेयर करती है कि आज हमने ये किया अकेडमी में, आज हमने वो किया अकेडमी में, स्कूल में ये खाया, ये पिया, ऐसी बातें हुई। इसलिए कहती है बेटियों के साथ फ्रेंडली रहा करें, बेटों के साथ भी, कि वो आपके साथ हर बात अपनी शेयर कर, कोई भी बात आपसे ना छुपाए। मैं जल्दी किचन को समेट लूँ। तो ये मेरा आप सबके लिए मैसेज है कि अपने बच्चों से, बेटों से दोस्ताना माहौल रखें, बच्चों को प्यार से गाइड करें। जिस बात पे उनको डांटना उस बात पे डांटें, कि ये नहीं कि गलत बात पे गले लगा लें, ये नहीं है। तो प्यार से डांटें, प्यार से समझाएं बच्चों को, वो मानेंगे जरूर। मैं भी अपने बच्चों को प्यार से गाइड करती हूँ, जब जहाँ सख्ती करनी हो वहाँ सख्ती भी करती हूँ। तो ये आप सबके लिए मैसेज है, खास तौर पर अपने बच्चों से प्यार से पेश आया करें। मैं जल्दी खाना रेडी करूँ, बच्चे मेरे आने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे। सलाम। ये देखो जी, हीरा का भाई आ गया। हीरा से बहुत प्यार करता है, हीरा के साथ खेलता है, एक कमरे में लेके बैठ जाता है, इसको नाते वगैरह पढ़ना शुरू हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है, तबीयत ठीक है? अच्छा, वो देखो अब उसके बहन भाई आ गए, अब हैप्पी हो गई है। कहाँ जा रहे हैं? आपको लेके। ओए बिस्मिल्लाह, सही हो गई तैयारी वगैरह, सही की, सही पड़ा? मम्मा मैं इतने काम में। चलो अच्छी बात है, मसरूफ रहना चाहिए, काम स्टडी पे तवज्जो दो। तो बाबा कहाँ गए हैं? इसको डेंटिस्ट के पास लेके जाए, यान को डेंटिस्ट के पास लेके जी। बच्चों की फरमाइश है बाहर लेके जाए। कहाँ जाना जी बच्चों ने? अभी देखा आयरा को सर्दी लग गई तो उस दिन बाहर लेके गए थे। कहाँ जाने की फरमाइश हो रही बाबा से? बाहर कहाँ, गली में? नहीं। हाँ मॉल क्या, मॉल ऐसे जाया जाता है? मॉल पॉकेट में पैसे हो तो फिर ही जाया जाता है। तो बड़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की जात ने। पापा ने बोला ठीक है जी, शुक्र अल्लाह के जात ने, आपने कहा तो है। पापा ने बोला था कि मैं आपको क्या खाना बता दूं, मैंने कहा पिज़्ज़ा। तो पापा हम सब कहते हैं कि हमें बाइक जाना है। सबसे पहले आपने बोला, फिर हम दोनों ने। बस उसकी टट्टर सुनते रहो। ये बड़ी चालाक होशियार मेरी बेटी है, बहुत होशियार है। मेरे तीनों बच्चों से ये बहुत एक्टिव है। ये बीबी जी ये खड़ी है, आपने देखा है पहले। ये मासी हमारी बहुत होशियार है। स्कूल में अगर भाई को कोई डांटता ना तो ये आगे खड़ी हो जाती है भाई के, क्यों मेरे भाई के कुछ कहा है। तो वो रात वाला आपने देखा होगा, तुर्की वाला सीन जो आया उधर, जंजला, वो कैसे अपने भाई की केयर करती है वो बच्ची। तो मेरी आयजा ऐसे आके ना पर भाई के आगे खड़ी हो जाती। जो भी इसको स्कूल में कुछ कहता ना, ये लल्लू राम को, लल्लू बुजदिल को, तो आयजा कहता कुछ बहुत ही, ये ना लेजी बच्चा है मेरा, इसको हम झूठ बोल रहे हैं। आप बहादुर नहीं ना, स्कूल से मार खा के आते हो ना। नहीं जी, मेरा यान इतना बहादुर है, सिर्फ आयजा के साथ फाइट करता है। अब ये रोने लग गया है टाइम भी। मैं खाने लगी शलजम चावल, निकाल के छोड़े हुए पड़े थे,
पहले मैंने खाए हैं, यहाँ ने छोड़े हुए थे देसी घी वाले चावल, वो खत्म किए। अब जब मैं ये खाने लगी हूँ, ये वेस्ट हो जाने हैं, तो ये जी लेने गए हैं बर्गर अपने लिए। बीरा ने फरमाइश की है टिक्के को आपकी, वो बर्गर नहीं खाती, तो यहाँ ना जब बर्गर लेने गई, ये मुझे बहुत तंग कर रही है, तो बीरा के लिए टिक्के को आप लेने गए हैं, यहाँ ना अपने लिए बर्गर लेने गए हैं। तो मैं अब खाने लगी रोटी। पहले मैंने देसी घी वाले चावल खाए, अब मैं शलजम चावल खाने लगी। तो चीजों को वेस्ट ना किया करे, पहले जो चीजें पड़ी होती ना पहले वो खानी चाहिए। ये देखें जी, आज मेरे बीरा का टेस्ट, इतने दिन के बाद वो गई थी स्कूल अकेडमी, तो माशाल्लाह इतने अच्छे टेस्ट किए दिए इसने, 10 में से 10 लिए हैं। तो राइटिंग चेक करें माशाल्लाह, तो माशाल्लाह ये स्टडी में अच्छी है, लेकिन ये छोटी छोटी बात की ना बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है। अब कहती जी मैंने इतना अच्छा, मामा जी इतने दिनों के बाद गई हूँ तो मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, ये सारे ना एग्जाम की तैयारी, ये देखे फुल मार्क्स नहीं है इसने। तो जी टीचर ने मुझे, सर ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, ये देखिए पूरे माशाल्लाह मार्क्स लिए हैं। ये इतने दिनों के बाद गई थी, ये स्टार भी मिला है इसको, ये देखो 5 में से 5 भी मिले हैं। अब वो मेरे साथ बहस कर रही है कि सर ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। ये देखिए ये भी माशाल्लाह सही, माशाल्लाह ये स्टडी में अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी बात की टेंशन बहुत ज्यादा लेने शुरू हो जाती है। मेरे साथ वो बहस कर रही है कि कंप्लेन करो, सर ने मुझे अप्रिशिएट नहीं क्यों किया, मेरे लिए क्यों नहीं क्लैपिंग की, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं करना चाहिए, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चे और ज्यादा बच्चे पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं कहा आपके सर से मैं कंप्लेन करूंगी कि जी मेरी बेटी ने इतने दिनों के बाद आई, उसने फिर भी सब कुछ इतना अच्छा लिखे दिखाया, आपको इतनी अच्छी बगैर तैयारी किए इतना अच्छा आपको टेस्ट दिए, आपको चाहिए तो उसको अप्रिशिएट करना, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे आगे। तो मास्टर स्टडी में अच्छी है, लेकिन वो छोटी छोटी बात की ना टेंशन बहुत ले लेती है, वो टेंस हो जाती है कि मेरी जो परफॉर्मर थी वो किसी और को क्यों मिल गई है। कि मैं जिस स्टेज पे थी, मैं उस स्टेज पे कोई और लड़के, मैंने कहा बेटा आप छुट्टियों पे थे ना, इसलिए वो बच्ची आपके स्टेज पे आ गई है, कि आपके लेवल पे आ गई है, आप छुट्टियों में थे इसलिए वो ऐसे हो जाता मसला। तो नहीं जी, अब मैं करूंगी इसकी कंप्लेन सर से कि जी मेरी बेटी को जब वो अच्छा परफॉर्म करती है, तो मुझे मसला ना इतनी अच्छी अकेडमी, बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो उनको फिर इनाम देते हैं, वो प्राइज देते हैं, मनी देते हैं। पहले बीरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बीरा को 500 उन्होंने प्राइज दिया था। तो मेरी आयजा यहाँ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 1 वीक के बाद ना वो पूरे 1 वीक का टेस्ट लेते हैं, उनको भी 200 का बीरा प्राइज दिया था उन्हें, मिला था यहाँ आयजा को। तो बीरा को माशाल्लाह प्राइज मिलते हैं। ये चीज अकेडमी में है, बहुत अच्छी चीज है कि बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, बच्चा अच्छा परफॉर्म करे ना तो उनको प्राइज देते हैं, गिफ्ट देते हैं या मनी देते हैं। ये मनी देते हैं। पहले बीरा ने 2 दफा माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बीरा को 2 दफा प्राइज मिले, मनी मिले। एक दफा 500, 3 दफा 100 मिले, एक दफा 500 मिला, तो 3 दफा 100 उन्होंने मनी दी थी इनको। फिर अच्छी बात है, बच्चे फिर और दिल लगा के, बेशक वो लालच देते हैं, लेकिन बच्चे फिर और दिल लगा के पढ़ते हैं कि जी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छे फिर इनाम मिलता है, सबके सामने वेरी गुड कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सब क्लैपिंग करते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो जी मैं अब खा रही खाना। तो ये जो बच्ची है ना मेरी, ये बच्ची मुझे बहुत तंग कर रही। देखें आपने ये चेहरा कहीं देखा है, ये प्यारा सा मुन्ना सा क्यूट सा चेहरा कहीं देखा है, जो बहुत तंग कर रहा, मुझे खाना खाने नहीं दे रही। मैं कहती हूँ उनके आने से पहले मैं खाना खा लूँ, फिर मेरा खाना ये रखे। अब अपने हाथों से कहती मैंने माशाल्लाह खाना, मुझे आप खुद ना खिला दे कि मिर्चों वाला चावल माशाल्लाह खा रही है। शलजम गोश्त मैंने इस पर डाला हुआ है, तो माशाल्लाह उठा उठा के अपनी मर्जी से खा रही है। देखे माशाल्लाह खा रही है। अल्लाह सेहत जिंदगी अता फरमाए। तो बच्चों को ज्यादा ज्यादा अप्रिशिएट किया करे, बच्चे फिर परफॉर्म और बेहतर करते हैं जी। ये देखो मेरे हाथों से इसको तसल्ली नहीं हुई, देखो खुद ही माशाल्लाह पता नहीं बुखार से इसका मुंह का टेस्ट खराब हुआ है, तो शलजम चावल अपने हाथों से खा रही। माशाल्लाह सासा नोजी भी आ रही है। हाँ खाओ बिस्मिल्लाह खाओ। थोड़े से थे, लेकिन इसका लगता मुंह का टेस्ट खराब हुआ तो मिर्चें खा रहे, वरना ये मिर्चें बहुत कम खाती है। अच्छी लगी आपको चावल? इरहा अब चावल फिनिश हो गया, अब अच्छे लगे आपको? इरहा अच्छे लगे चावल? ओए हो नोजी आ गई। कुछ माए ना अपने बच्चों को छोड़ी हुई चीजें नहीं खाती, कहती हमने नहीं खानी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं खा लेती हूँ।
तो मेरे बाबूजी वो नहीं खाते, वो बहुत कम। अरे अल्लाह, देखो जी ये होना था हाल, पूरे बिस्तर पे चावल ही चावल। अब होने लगी है जी पार्टी, चावल खत्म हो गए, हम ढोल बजाने लगे हैं। हीरा ढोल बजाने लगी है। हीरा का हाल बुरा हुआ है, उसका ना कोई चटपटा खाने को दिल करता है। स्लैंटी मैं मंगवा कर नहीं दे रही कि स्लैंटी अच्छी नहीं होती, जस्ट वैसे भी उसकी नहीं सही रहती। देखना अब इसको क्या कर रहे हो आप जी। ये देखें, यहाँ नाजा के लिए बर्गर, आपी के लिए कबाब लेके आए हैं। तो भाई सब खा रहे हैं शलजम रोटी। तो बच्चों को खाने जी, चलो बच्चों जी खाओ। थैंक यू पापा। थैंक यू, वेलकम वेलकम। चलो जी खाओ। अब मेरे बच्चे खाना खाने लगे हैं। तो मैंने अपने लिए नहीं कुछ मंगवाया, या बर्गर या टिक्के को आप, क्योंकि मैंने दही मंगवाया। मेरे ना ठंडा खाने को दिल कर, मैं कहा मेरे लिए किन्नू ले आना, तो किन्नू नहीं मिले। छोटे छोटे खट्टे होते हैं, मैं इसलिए दही खाऊंगी, ठंडा या करके दही खाती हूँ। अब बच्चे मेरे खाने लगे, जल्दी दिखाओ, ईरा को भी देना। बच्चे मेरे खाना खाने लगे हैं। और जो कल मैंने आपको दिखाया था ना, तो ये बहुत बुरा हाल हुआ है। तो ये मेरी बीरा ने बिल्कुल माशाल्लाह देखे जैसा उसको लगा उसने ठीक कर दे, फिर भी अभी मैस मचा हुआ है, लेकिन उसको जैसे उसने करना था उसने कर दिया। ये उसने सारी पिन्ने वगैरह एक साइड पे रखी है, ये पोनी एक बॉक्स में रखी है, ये चूड़ी एक बॉक्स में, चूड़ियां लहदा बॉक्स में रखी है। तो ऐसे वो करती रहती। मैं तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी चीज कहाँ पड़ी कहाँ नहीं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर दे, वरना आपकी मर्जी है। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती, व्लॉगिंग अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दे। अगर नहीं अच्छी लगती तो मत करें, मैं आपको फोर्स नहीं करती। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।